आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि दूध का काम या फिर कहीं की डेयरी का काम, इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप गलत तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको नुकसान होगा, और अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है चीज़ों को अपनाते हैं और पहले थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं तो आपको फ़ायदा भी है। कुछ लोग डेयरी उद्योग शुरू करने से पहले लोन उठाते हैं। ज़्यादातर वो लोग उठाते हैं जो शहरों में रहते हैं, और जो शहरों में रहते तो हैं लेकिन उनकी जो जुड़ाव है वो गाँव से होता है, तो वो लोग शुरू करते हैं लोन लेके, जो कि एक गलत डिसीजन है। क्योंकि लोन के पैसे से शुरू किया गया डेयरी का उद्योग जो है आपको 2 से 3 साल के बाद फ़ायदा देना शुरू करता है। लेकिन वहीं पे यदि आप गांव में रहते हैं या फिर गांव में आपके पास ज़मीन है लेकिन आप शहर में रहते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आप जैसे कि अभी आप देखेंगे कि भूसे का रेट कितना हाई हो गया है, तो ऐसे में जो है अपने आप को मेंटेन कर पाना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। लेकिन जिसकी अपनी ज़मीन है वो वहाँ पर फसल उगाकर जो है ये घास फूस की जो समस्या है उससे छुट्टी पा सकता है, क्योंकि उसका घर का ही सब कुछ हो जाता है। भूसा हो गया या फिर जैसे कि खली हो गई, सरसों उगाते हैं किसान खेत में तो उससे खली भी हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे गेहूँ निकलता है और गेहूँ का भी दलिया बना के जो है पशुओं को खिलाया जाता है, तो उसमें दूध की पैदावार बढ़ती है। अब शहर के, जैसे मैं आपको बताऊं, शहर के लोगों में एक डेयरी को लेके एक फैंटेसी सी होती है, एक सपना सा देखते हैं कि मान लो हमने 10 गायें या 10 भैंस हमने बांध ली और सब 10-10 किलो दूध तो दे ही देंगी। फिर उसको गुणा भाग करके उसमें निकालते हैं कि हम कितना कमाएंगे, तो निकल के आता है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए 10 भैंसों का। लेकिन फिर वो उसमें जोड़ घटाव नहीं करते कि अगर कोई पशु बीमार पड़ जाए तो क्या उसका भी खर्चा नहीं जोड़ते। वो जो उनको राशन खिलाना है, उनको जो खली चूरी, ये सारी चीज़ें मिला कर के जो एक हिसाब मोटा तगड़ा हिसाब बैठता है उसको नहीं जोड़ते, और वहीं पर मार खा जाते हैं। अगर आपके पास 7 से 8 भैंसें हैं और उनमें से एक गाय अगर बीमार पड़ जाती है तो आपकी सारी कमाई उस एक गाय पे लग जाएगी, अगर वो 2 से 3 महीने बीमार पड़ी रही। या फिर कोई पशु, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको कोई बीमारी पकड़ लेती है और वो एक्सपायर हो जाती है। तो पशु को संभाल के रखना ही किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होती है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। ये मैं चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि हम इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। हम अभी यहाँ गांव में रह रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है पशुओं के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बाहर की नस्ल की गायें हैं, जैसे कि हमारे पास एक HF गाय थी यहाँ पे, वो यहाँ पे चली नहीं। वो जैसे ही यहाँ पे आई थी अगले महीने से ही जो है उसको दिक्कतें आने शुरू हो गई थी और वो 1 साल के अंदर अंदर ही एक्सपायर हो गई। तो गांव में तो ज़्यादातर जो है ना सब लोग भैंस ही पालते हैं, लेकिन शहर में गायें चल सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है गर्म इलाकों में रहते हैं तो आप HF नस्ल की गाय ना पालें, उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा है। देसी नस्ल की पालें, और देसी नस्ल में भी तब आपको फ़ायदा होगा अगर आपके पास ज़मीन अच्छी खासी है। क्योंकि जिनके पास ज़मीन नहीं है ना, उनको सब कुछ ख़रीदना पड़ता है, और जब सब कुछ खरीदते हैं तो एवरेज निकल के आता है बहुत कम, बचत होती है उनको बहुत कम। वहीं पे जिन किसानों के पास ज़मीन है और वो डेयरी का उद्योग भी साथ साथ कर रहे हैं, उनको बहुत तगड़ी बचत होती है। क्योंकि हमारे गांव में इसका उदाहरण जीता जागता है। हमारे एक भैया हैं, उनकी मैं एक जल्दी ही एक वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूं, उनसे बात करवाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि वो कितने साल से डेयरी का काम कर रहे हैं। और उनकी जो सबसे मजबूत चीज़ जो है इसमें यही है कि उनकी ज़मीन गाँव में जो है वो उसमें केवल पशुओं के लिए ही चीज़ें उगाते हैं। वो उस ज़मीन पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं उगाते जिसको वो बेच के पैसा कमाना चाहें। वो जो भी उसमें उगाते हैं अपने पशुओं को खिलाने पिलाने के लिए उगाते हैं, और दूध निकाल करके, दूध बेच करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। उनके पास लगभग 15 से 16 भैंसें हैं, और बस यही छोटा सा एक गणित है कि इसको इस तरीके से देखो कि आपके एरिया में किस तरीके के जो है गायें पशु, गाय भैंस आप मतलब जो भी है आप रख सकते हो अपने मौसम के हिसाब से। गर्म है ठंडा है उसके हिसाब से चयन करो। और HF गाय को लेकर के मेरा जो है बिल्कुल सब नेगेटिव थॉट है। ना तो उनके दूध में इतनी ताकत होती है,
दूध बहुत पतला होता है उनका, जो प्योर एचएफ गाय होती है। दूध तो वो बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन फ़ैट उनमें बहुत कम होता है। तो आप उसको जो है रिटेल में तो अच्छा खासा बेच सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं डेयरी पे देना चाहो या किसी दूध वाले को देना चाहो तो उसका रेट कुछ भी नहीं लगता है। मुश्किल से 23-25 रुपये उसका रेट लगता है। वही रिटेल में अगर आप बेचोगे तो 50 रुपये तक चला जाता है, 60 तक भी चला जाता है शहरों में तो। लेकिन वहीं अगर भैंस के दूध की बात करें तो गाँव में भी अभी हम भी जो दे रहे हैं वो 60 रुपये के आसपास जाता है, और शहरों में वो 70 से 75 रुपये जाता है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कितना है। और जो एक अनुभव रहा है पहले से अब तक का, वो ये है कि भैंस को पालने में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भैंस जो है वो इंडियन ओरिजिन का पशु है भैंस। और यहाँ के वातावरण में भैंस बहुत खुश रहती हैं और बीमार बहुत कम पड़ती हैं। तो ये बहुत एक फ़ायदे वाली चीज़ है। और एचएफ गायें जो होती हैं ये हमारे भारत के मूल ओरिजिन की मतलब नहीं है, ये बाहर से लाई गई हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो देसी गायें हैं, जो या फिर दोगली गायें हैं, जो लगभग 9 से 10 किलो भी अगर वो दूध देती हैं तो बहुत ही बढ़िया, मान के चलो कि बहुत बढ़िया है वो। नहीं तो आप राजस्थान और गुजरात की साइड से पशु ला सकते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी। इतना गाढ़ा उनका दूध, इतना अच्छा फ़ैट होता है उनका कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बढ़िया फ़ैट रहता है उनका। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, और जल्दी ही मैं जो हमारे गांव के पशुपालक हैं वो उनसे जल्दी मिलाने वाला हूं। वो एकमात्र पशुपालक है हमारे गांव के जो इतने सारे पशुओं को संभाल रहे हैं एक साथ। तो जल्दी मिलते हैं उनके साथ एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।